धनंजय सर, जिस तरीके से अभी राजाराम सर बात कर रहे थे कि जन्मदिन के लिए बचा के रखा गया था ये तोहफा, हेमंत सोरेन को 15 अगस्त के एक दिन पहले, स्वतंत्रता दिवस की जिस दिन पूरा देश जो है वो हर्षोल्लास मनाने की तैयारी कर रहा था, उसके एक दिन पहले 14 अगस्त की शाम को झारखंड के मुख्यमंत्री को ईडी का समन जो है वो बुलाया गया था उनको पूछताछ के लिए, इसी घोटाले के अंतर्गत जो कहा जा रहा है कोयला परिवहन घोटाला और ये सब, जिसमें वो पहले स्पष्ट कर चुके हैं कि मेरी कोई संपत्ति अवैध नहीं है, और ये सारी चीजें बार बार वो कहते भी रहते हैं। सर, ये जो खास दिन चुने जाते हैं, इससे एक तो हम ये समझना चाहते हैं इससे क्या फायदा होता है इस खास दिन को चुन करके। दूसरा सर, जो मेरा मेन सवाल है वो ये कि जितनी भी ये सारी चीजें हैं, जैसा आरोप लगाया जा रहा है कि ये पूरी तरीके से केवल और केवल राजनीतिक प्रतिशोध के लिए हो रहा है। हेमंत सोरेन खुले तौर पर ये बात कह चुके हैं कि सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन मैंने नहीं किया, इसलिए मेरा नाम इसमें सम्मिलित किया गया और अब बार बार समन किया जाता है। तो ये जो पूरा सीन है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए इतना जरूरी क्यों है, जब बार बार नेता इस बात को कह देते हैं, तमाम जो सारी चीजें हैं वो इसके अगेंस्ट जाती हैं, फिर भी इतना जरूरी क्यों हो जाता है कि इस तरीके की छापेमारी को करवाना पड़ जाता है? देखिए, हिंदी में एक शब्द है परपीड़क। परपीड़क, दूसरे को पीड़ा पहुंचा करके खुशी जिसको होती है, ये पूरा वही है, गैंग ही पूरा वही है। ये हम संविधान का सम्मान करते हैं, हम उन पदों का सम्मान करते हैं, इसलिए थोड़ा सीमा में हम लोग रहते हैं। एक देखिए, हमारे समाज में एक और बात है, मैं बड़ा चिढ़ता हूँ हालांकि इन बातों से। अब एक समाज में है कि जो आमतौर पे जो शरीफ लोग होते हैं, बड़े बोले जाने दो यार, ये बदमाश आदमी है, बदमाश के मुंह कौन लगे। ये एक आम धारणा है हमारे समाज, इसको बदलने की जरूरत है। और आम आदमी, आप समाज में जो है वो जो शरीफ आदमी है वही डरता है बदमाश आदमी से। बदमाश आदमी नहीं डरता। तो उसको जब तक उलटिएगा नहीं कि बदमाश आदमी डरे, अरे यार शरीफ आदमी जा रहा है, तब तक हमारा समाज बदलेगा नहीं। कांग्रेस ने पूरे अपने लंबे शासनकाल में, खास करके नेहरू जी का जो काल देख लीजिए, राजीव गांधी का काल देख लीजिए, या मनमोहन सिंह का समय देख लीजिए, अपने मंत्रियों को तो बंद कर दिया, लेकिन जो जिन लोगों ने फालतू के आरोप लगाए उनके साथ क्या किया। तो ये समाज का सोच बदलना जरूरी है, और जरूरी बदलना है, इन राजनीतिक पार्टियों को भी बदलना चाहिए। टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा, तो जवाब देना बहुत जरूरी होता है। देखिए, अभी तैयार हो गई अगर कांग्रेस इस बात पे कि अभी हम लगातार इस बात को उठा रहे थे कि कांग्रेस चुप क्यों है, जब नेहरू के बारे में, जब गांधी के बारे में, जब किसी और के बारे में ये गंदी बातें करते हैं, ये ओछी बातें करते हैं, झूठ फैलाते हैं, झूठ के अलावा कुछ नहीं बोलते हैं, थोड़ा थोड़ा सच का 5-7% भी डाल देते हैं उसमें, ताकि एक डिफेंड करने को रहता है कि देखिए ये सच तो है। अभी 2 दिन पहले देखिए ना क्या कहा, दैनिक जागरण अखबार ने क्या कहा कि जो है सेना ने कार्रवाई कर दिया, स्ट्राइक कर दिया, सर्जिकल स्ट्राइक हो गया। ये झूठ के सहारे चलने वाले लोग इसीलिए चल रहे हैं कि जो सच वाले लोग हैं वो कमरे में बैठे हुए, वो लड़ नहीं रहे हैं। और ये पूरा का पूरा इनकी जो कोशिश है, वो सबसे बड़ी कोशिश ये जानते हैं कि इन अफसरों, ये इन जो नेताओं पे, चाहे झारखंड की बात हो चाहे छत्तीसगढ़ की बात हो, कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन इनकी कोशिश जो है कि इन एजेंसियों को बदनाम कर दिया जाए, ताकि कल ये एजेंसियां, जब सरकार बदलेगी और इनके पास जाएंगी एजेंसियां, तो ये कह सकेंगे कि बदला ले रहे हैं हमसे। और कुछ नहीं, इनका एजेंडा कुछ है नहीं। और ये केवल जो है, ये जो कहते हैं सबका साथ सबका विश्वास, ये विश्वास के साथ संकट खड़ा करना चाहते हैं, विश्वास के चारों तरफ गड्ढा खोद देना चाहते हैं। और वो चाहते हैं कि विश्वास नाम का शब्द इस दुनिया से गायब हो जाए, जिससे सच को गायब करना चाहते हैं। लगातार सच को पिछले 98 साल से सच को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, वैसे ही ये विश्वास को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। हम सबको ये समझने की जरूरत है कि जो भी है, वो चाहे एजेंसी में जो काम कर रहे लोग हैं, मैं कई अफसरों को जानता हूं, अभी जम्मू कश्मीर के एक अफसर की बात आ रही है, उनको हटा दिया गया है। और वो जो है, अभी उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, एक अफसर ने कार्रवाई की, आईपीएस ऑफिसर है, उसके फादर ने कहा कि मैं 40 साल से बीजेपी का कार्यकर्ता रहूंगा और हमारे बेटे के साथ इस तरह का बर्ताव किया। तो ये जो उसमें अच्छे लोग हैं उस धड़े में, उनको भी सोचने की जरूरत है कि जब जो ये जो जब जब बुरा समय आएगा, वो आपको भी नहीं छोड़ेंगे। नितिन गडकरी का क्या हाल कर रखा है इन्होंने। अभी एक वीडियो लगातार लोग दिखा रहे हैं कि नितिन गडकरी ने उनको नमस्कार नहीं किया, सब नमस्कार कर रहे हैं। अरे नितिन गडकरी उसकी ऊंचाई पे है,
आज जमाना बदला हुआ, हमारे समाज में चल रहा है, तरक्की ऐसे ही नहीं मिलती है, सब कुछ करना पड़ता है उसके लिए। और एक नया आ गया है यूथ के पास कि एट एनी कॉस्ट आपको सक्सेस हासिल करना है। तो जब एट एनी कॉस्ट सक्सेस हासिल करना होता है तो वो जो है गलत रास्ते ही होते हैं। सफल रास्ते जो होते हैं, जो सही रास्ते होते हैं, उससे सफलता देर से मिलती है। वो भी जुमला है कि भाई सही रास्ते चलोगे तो ठीक है, देर से मंजिल पर पहुंचोगे, लेकिन मंजिल पर पहुंचोगे। तो ये जो अच्छी चीजें हमारे समाज की है, भारतीय समाज की, भारतीय परंपराओं में, वो तमाम चीजों को खत्म करना चाहते हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ झूठ, आडंबर, अहंकार, जितने नेगेटिव वर्ड है वो सब समाज में स्थापित कर देना चाहते हैं। धर्म के नाम पर ये वही कर रहे हैं, सरकार के नाम पर ये वही कर रहे हैं, राजनीति के नाम पर वही कर रहे हैं, समाज में भी इसी तरह की बातें फैला रहे हैं कि आप जो है देश के लिए क्या किया आप ये सोचिए, देश ने आपके लिए क्या किया ये मत सोचिए। अरे देश क्यों नहीं तो देश खाली आपके लिए करे। आप प्रधानमंत्री बनो, हवाई जहाज लेके चलो, और जो गरीब आदमी है उसको 5 किलो अनाज दो और कहो कि बस ये दे दिया, कम है क्या? आप उनका हक मारी कर रहे हो। जब आपको ऐसा कोई नेता जब ऐसा बोलता है कि आप ये सोचो कि देश ने आपके लिए क्या किया, ये मत सोचो, आप सोचो देश के लिए आपने क्या किया। तो भाई कौन नेता देश के लिए क्या किया, जरा बतलाओ। चंद्रयान 3 अगर चंद्रमा पर उतरा, उसमें तुम्हारा क्या योगदान है, जरा एक आध लाइन में बतला दो। 1962 में अगर नेहरू ने इसकी नींव नहीं रखी होती और 75 में आर्यभट्ट नहीं गया होता और 69 में इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थे वो जो है इसरो नहीं बना होता, तो चंद्रयान चला जाता। पहली बार कोई गया क्या वो सैटेलाइट वहां? इसके पहले सैटेलाइट नहीं गया। लेकिन क्या चल रहा है, क्या यशोगान चल रहा है? वो जो तिरंगा हिला रहे थे ऐसे ऐसे करके, क्या उन्होंने बनाया है? उसमें कोई योगदान है तिरंगा बनाने में उन लोगों का, उनके परिवार का, किसी का? तो ये केवल और केवल ये हम सबको समझना, उनको नहीं समझाना, वो नहीं समझने पाए। अब बबूल में कितना भी पानी डालोगे वो क्या आम फल देगा? आम नहीं फल दे सकता। आपको अपने बच्चों को समझाना है कि ये बबूल का पेड़ है, ये आम का पेड़ है, ये कटहल है, ये बड़हर है, ये फलाना, ये आपको बतलाना है, आपको चेतना। और बबूल जो है उसको उसके साथ किस तरह से हमको बर्ताव करना है, आम के साथ किस तरह से बर्ताव करना है, शरीफ के साथ किस तरह से बर्ताव करना है, बदमाश के साथ किस तरह बर्ताव करना है, ये आपको तय करना। तो मुझे लगता है ये जो सरकार कर रही है, इसलिए आपने प्रस्तावना में जो बात कही आपने मुझे बड़ी अच्छी लगी कि अब वो लोग भी ईडी सीबीआई को बहुत सीरियसली नहीं ले रहे, लेकिन इसके साथ ही चिंता लगी हुई है। ईडी सीबीआई ऐसी संस्थाएं हैं जिसके सहारे सरकार बहुत अच्छे काम कर सकती है, गलत लोगों को पकड़ा जा सकता है। लेकिन जब ये बदनाम हो जाएगी संस्थाएं, अब कोर्ट के बारे में देखिए आम लोगों की क्या धारणा बन गई है कि कोर्ट में न्याय नहीं मिलता। अरे कोर्ट ही है न्याय देने की जगह, वही न्याय मिल सकता है। पुलिस जो है गोली चला के इनकाउंटर कर देती है, बड़ा सही काम करती है, तुरंत फैसला हो जाता है। इस तरह की छवि बन रही है हमारे समाज में, और ये छवि बड़ी खतरनाक है। इस छवि को कैसे हम रोकें, हम सबको ये सोचने की जरूरत। जी धनंजय कुमार सर, एक जो है हमारे दर्शक है उनका सवाल, दो सवाल एक्चुअली वो कर रहे हैं। एक तो आज चूंकि इस समय कल रात से लगातार चंद्रयान 3 की सफलता के बाद जिस तरीके से देश में बधाइयों का दौर चल रहा है, निश्चित तौर पर ये एक बड़ी सफलता है देश के नजरिए से और भारतवासियों के लिए भी एक बड़ा क्षण है। एक दर्शक का सर सवाल ये कि अगर पंडित नेहरू ने इसरो के बदले मंदिर बनाया होता तो आज वो प्रधानमंत्री के लिए उन्होंने एक विशेष शब्द का भी इस्तेमाल किया है, तो कि वो क्या करते। और दूसरे दर्शक का सवाल है कि आईएएस और आईपीएस की जरूरत क्या है अगर उनके अंदर गट्स नहीं है वैल्यूज के साथ खड़े होने का, नियम कानून के साथ खड़े होने का। इन दोनों पर आपकी टिप्पणी धनंजय सर। नहीं, वो सवाल सही कर रहे हैं और हम भी कई जगह बोल चुके हैं। क्या क्या कौन सी सरकार है, इनको छोड़ दीजिए, जिसने मंदिर बनाया? कोई सरकार का नाम लीजिए। सरकार का काम है स्कूल बनाना है, मंदिर तो हर गांव में है। क्या ऐसा थोड़ा है कि मंदिर अभी 2014 के बाद देश में बनना शुरू हुए? मंदिर तो जमाने से है। हमारे गांव में लोग चंदा करके मंदिर बना लेते हैं। बॉम्बे में जहां देखिए जमीन कब्जा करनी होती है, मंदिर मस्जिद बना देते हैं चंदा करके। तो मंदिर तो बना ही लेते हैं, लेकिन सवाल है स्कूल बनाना, तो अस्पताल बनाना। सरकार का काम वही है, संविधान ने वही लिखा है। लेकिन मैं कहूं कि ये सारी चीजें जो है, जब तक आईएएस आईपीएस भी है वो बिल्कुल सही कर रहे हैं वो, लेकिन वो अपनी नौकरी बचाते हैं। उनको लगता है कि हमारी नौकरी किसी तरह बची है। और उनमें भी बहुत सारे लोग हैं जो इस विचारधारा के समर्थक हैं कि नेहरू गांधी ने देश का सत्यानाश कर दिया, नहीं तो ये मुस्लिम यहाँ नहीं होते, ये हिंदू राष्ट्र होता, क्या क्या उनके मन में भर दिया गया।
लेकिन एक बात बतलाइए, गोतिया का लड़ाई होता है ना पाकिस्तान में, जो पाकिस्तान में मुसलमान है, जो बांग्लादेश में मुसलमान है, जो हिंदुस्तान में मुसलमान है, कहाँ से आए? सब सऊदी अरब से आए हुए लोग हैं। उनको चंद्रशेखर जी का भाषण देखना चाहिए था, बड़ा बढ़िया संसद में भाषण दिया था, कितने हजार लोग आए थे मुसलमान वहां से। और जो कन्वर्ट हुए वो कौन है? क्या उनकी जमीन, उनके पुरखों की जमीन नहीं है हिंदुस्तान? ये अक्सर बोलते हैं कि देखो मुसलमानों ने कब्जा कर लिया, एक बांग्लादेश बना दिया, एक अफगानिस्तान बना दिया, एक पाकिस्तान बना दिया। अरे तो दादाजी, मेरे परदादा जी का घर था, वो 4 टुकड़ों में बट गया। चारों भाइयों ने अलग अलग, वो अलग करता है, वो अलग करता है, कोई लंठ है, कोई बदमाश है, कोई कुछ है, कोई शरीफ है, तो क्या वो एक ही रहेगा? तो ये जो है, ये जो कर रहे हैं आज, हम तो ये भी कह रहे हैं कि भाई आप, जो अभी मैंने पहले वक्तव्य में कहा कि अब वो जमाना खत्म हो गया जब आप कहते थे कि वो बदमाश है उसको छोड़ दो, वो अनपढ़ है वो छोड़ दो, मूर्ख है उसको छोड़ दो, आप अपना रास्ता देखो, अपने आप ठीक हो जाएगा। नहीं ठीक होने वाला। अब उनके लिए ये क्रिएट करो माहौल अपने समाज में कि जो बदमाश है वो आपको देख करके डर जाए कि 4 शरीफ आदमी आ रहा है। मैं अपना गांव, जब मैं बड़ा हो रहा था राम जी, तो हमारे गांव में बदमाश लोग किनारे हो जाते थे कि फलाना बाबू आ रहे हैं, कहीं जेल में बंद न करा दें, कहीं 4 जूता मारे नहीं वो, समझ गए? अभी उल्टा हो गया, मैं देख रहा हूँ गाँव। वो जो बदमाश किस्म के लोग हैं वही मुखिया बन गए हैं, वही सत्ता पे पहुंच गए हैं, वही विधायक बन गए हैं, वही मंत्री तक बन गए हैं। आप केंद्र सरकार हो या कोई और सरकार हो, आप देखिए तमाम जगह वैसे लोगों को प्रश्रय दिया गया। और आज जो परिस्थिति बनी है वो एक दिन में नहीं बनी। आपका गला जो है, जिस दिन आपकी उंगली धरी गई थी उस दिन आपने रिएक्ट नहीं किया। आज आपका गला धरा गया है, अब भी अगर रिएक्ट नहीं करोगे तो फिर मृत्यु निश्चित है। आप जो है, तालिबान ने क्या किया अफगानिस्तान में, वो उदाहरण है। पाकिस्तान का क्या हश्र हुआ है, ये उदाहरण है। और बांग्लादेश कितना तरक्की कर रहा है, ये भी उदाहरण है। इसको समझना जरूरी है भारतीयों को। अगर भारतीय नहीं समझेंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा। और ये केवल नेताओं का संघर्ष नहीं है, सॉरी, मैं नहीं मानता हूँ खाली नेताओं का संघर्ष है, राहुल गांधी का संघर्ष है या फलाने का संघर्ष है, ये सब तमाम नागरिकों का संघर्ष है। और खाली ये दर्शक यहाँ पे कमेंट कर करके अगर रह जाएंगे तो नई बात बनेगी। यहाँ भी भिड़िए और सड़क पे भी भिड़िए, जहां मौका मिला वहीं भिड़िए। जब तक बदमाशों से नहीं भिड़ेंगे आप, आपका समाज बदलेगा नहीं। जी तो सर, मेरा मानना सीधे सीधे है कि दर्शकों को जो अपनी बात कहनी है या हमें जो बात कहनी है वो सब अपनी जगह पे है, लेकिन ये सारी चीजों को जो अच्छे से खराब हुई अगर दर्शक मानते हैं, लोग मानते हैं, और फिर खराब से अच्छी हो, तो उसमें सबसे अहम रोल तो दर्शकों का ही है। भाई वोट का अधिकार उनके पास है, और वो एक ऐसा अधिकार है जो सबके लिए बराबर है। हर आदमी अपना अपना वोट करे। राम जी, एक और उदाहरण मेरे मन में आ गया, मैं आपको बता दूं। अभी 2 दिन पहले की घटना है। मैं गार्डन गया हुआ था सुबह सुबह, तो ढेर सारे लोग गार्डन में चल रहे थे। एक लड़का और लड़की बैठे थे एक बेंच पे, और लड़का सिगरेट पी रहा है। वो होगा कोई 17, 18, 19 साल का लड़का। किसी ने कुछ नहीं बोला। लेकिन मैंने देखा एक लेडी जो है जा रही थी, वो कान में लगाई हुई थी म्यूजिक सुनने वाला सिस्टम, और चल रही थी, वॉक कर रही थी। उसने उसको रुक करके टोका, बोला ये सिगरेट बंद कर। और उस लड़के ने फिर सिगरेट बंद की, बुझाई। वो लेडी फिर मुझे मिली, मैंने कहा कि थैंक यू, आपने बहुत अच्छा काम किया, ये करना जरूरी है। तो गार्डन में 400 लोग चल रहे थे, किसी ने नहीं बोला, लेकिन एक महिला ने बोला और उस लड़के ने सिगरेट बुझाई। ये बड़ी बात, बोलना जरूरी है। आप बदमाशों को, जो आपको लगता है गलत हो रहा है, वहां बोलिए। आप चुप मत रहिए कि आपके साथ तो कुछ हो नहीं रहा, आपका नुकसान तो कर नहीं रहा, इसलिए आप चुप रहेंगे। इसी चुप्पी ने देश का बंटाधार किया है, ये समझना जरूरी है। जी सर, चुनावी दृष्टिकोण से ये जो भी घटना, जिस घटना की आज हम लोग जिक्र कर रहे थे छत्तीसगढ़ में, जिस तरीके से छापेमारी हुई, झारखंड की छापेमारी, और फिर जिस तरीके से भूपेश बघेल ने आंसर किया, इसका रिप्लाई उन्होंने जो दिया धन्यवाद के साथ, तो ये जो पूरी घटना है, और राहुल गांधी जिस चीज को कह रहे हैं लगातार मोहब्बत की दुकान वाली बात, इन सारी चीजों को आप कैसे देख रहे हैं, खास करके चुनावी दृष्टिकोण से किसके लिए फायदेमंद आप देख रहे हो, कितना फायदेमंद? एक एक लाइन में जवाब सर। देखिए, भूपेश बघेल जो अभी राजाराम भाई बोल रहे थे, बिल्कुल सही बोल रहे थे कि जब आपकी अपनी ताकत हो ना, आप ताकतवर जब होते हो, तो मतलब आप मजबूत जब होते हो, आपने सही काम किया, आप ईमानदार हो, आप बेईमान नहीं हो, आपको हटाया नहीं जा सकता, तो वो पता चल जाता कि ये कसरत क्यों हो रहा है। वो झारखंड में भी इसीलिए हो रहा है, या छत्तीसगढ़ में भी इसलिए हो रहा है। झारखंड में भी क्या हासिल हुआ, मतलब हेमंत सोरेन को क्या पकड़ लिया उन्होंने? या ये पहली बार कार्रवाई नहीं हुई, ये तीसरी बार है। आज से 10 से 11 महीने पहले भी हुआ, फिर 15 अगस्त को हुआ, 14 अगस्त को, फिर अभी हुआ।
तो ये बेसिकली वहां पे कमजोर है, उनको दिख रहा है कि इनकी दाल नहीं गलने वाली है, ये इन्हीं पट्टियों में है। और उत्तर प्रदेश में भी संकट में है ये, और उत्तर प्रदेश में जब संकट में फंसते हैं कि उनको मालूम है कि हमारी गद्दी चली जाएगी, और एक बार जब गद्दी गई तो इनका क्या हश्र हो, कितनी टूट फूट खुद ही पार्टी में होने वाली है, कितना अंदर से विद्रोह है वो नहीं पता है सब लोगों को। आरएसएस और जो है बीजेपी का रिश्ता भी ठीक नहीं, बीजेपी में भी सब चीजें ठीक नहीं है। और ये जो मध्य प्रदेश में ये घटना हो रही है कि बीजेपी से छोड़ करके भाग रहे हैं लोग, आ रहे हैं कांग्रेस की तरफ या जिस तरफ, वो क्यों हो रहा है? क्योंकि वहां घुटन हो रही है। कोई भी व्यक्ति, एक बचपन में हमने कहानी पढ़ी थी, मनमथ नाथ गुप्त ने लिखी थी कि आजादी किसे नहीं अच्छी लगती, पंछियों को भी आजादी अच्छी लगती, वो पिंजड़े में नहीं रहना चाहता है, चाहे वो सोने का पिंजरा क्यों ना। तो आजादी हर किसी को अच्छी लगती है, आजाद रहना हर किसी को अच्छा लगता है। और ये 75 साल जो देश की आजादी की लड़ाई चली, और इतने सालों में जो आजादी के बाद जो देश बना, उसमें 75 सालों में सब आजाद लोग हैं, सबको पता है आजादी क्या होती है। और इस आजादी पे जब खतरा आएगा तो कोई नहीं रुकेगा। आपके घर का बगल का पड़ोसी और आपके घर का आपका भाई भी आपको उनकी आजादी पे हमला नहीं बोलने देगा, वो भिड़ जाएंगे आपको। तो खतरा है। बस इतनी सी बात है कि मंदिर के नाम पर, धर्म के नाम पर जो गोलबंद किए हुए हैं, उनको कह रहे हैं कि देखो ये मिल जाएगा, वो जिस दिन भांडा फूटेगा ना, उस दिन इनकी गर्दन नहीं बचेगी। लिख लीजिए। जी।